दादी ने चावल के मटके को ढक दिया और बाहर चली गई। मैंने इधर उधर देखा लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा, तो मैं अपने पश्चिम वाले कमरे में चला गया। जैसे ही दादी ने दरवाजा बंद किया, मैं मलबे के ढेर से बाहर निकला। मैं भागकर दादी के घर गया। बिस्तर पर चढ़ा तो दादी जाग गई। चुवान, तुम अकेले फिर कोशिश करने की हिम्मत मत करना, दादी ने मुझे रजाई उड़ाते हुए कहा। दादी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं पूरी तरह कांप रहा था, बिल्कुल शाही कान की तरह। दादी चौंक गई और मेरी पीठ थपथपाने लगी। बकवास मत करो, नहीं तो तुम्हारे दादा तुम्हें मारेंगे। सच में मैंने उसे देखा है। मैं इतना घबरा गया था कि रोने ही वाला था। तुमने कोई बुरा सपना देखा है? सो जाओ, अगर नहीं सोओगे तो सुबह हो जाएगी। दादी की बात सुनकर मैं पसीने से तर हो गया। डर के मारे मैंने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे के पास खिड़की के बाहर एक चेहरा दिखाई दे रहा था। वह मेरी दादी ही थी, मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। मैं इतना डर गया कि जैसे उड़ जाऊं। मैंने अपना सिर रजाई में छिपा लिया। मैंने आंखें बंद कर ली। अगली सुबह जब मैं जागा तो बिस्तर पर सिर्फ मैं था। दादी और दादा आंगन में काम कर रहे थे। मैं बाहर गया और देखा कि दादी दूर पश्चिम वाले कमरे के दरवाजे पर बैठी थी। तभी घर से आवाज आई, बड़े साहब, बुरी खबर। दादी ने देखा कि चावल के मटके में चावल कम थे। उन्होंने दादा को बुलाया और उसी समय मैंने देखा कि दादी मुझे घूर रही थी। मैं जल्दी से दादा के पीछे छिप गया। दादी और दादा बात कर रहे थे।